Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is from first year biology, that is cytoskeleton. तो साइटोस्केलेटन क्या है? साइटो का मतलब है सेल, स्केलेटन का मतलब है फ्रेमवर्क, ठीक है, या ढांचा, सेल का ढांचा। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है? स्केलेटन ऑफ सेल। इसको सिंपली हम स्केलेटन ऑफ सेल भी कह सकते हैं ना। यहाँ पे स्केलेटन ऑफ सेल। तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो है स्केलेटन ऑफ सेल। डेफिनेशन इसकी कैसे होगी, क्या होगी? डेफिनेशन होगी इसकी, ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फाइबरस प्रोटीन दैट प्रोवाइड शेप टू सेल। साइटोस्केलेटन बना हुआ है मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स का। वो प्रोटीन जो है वो फाइबरस प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फाइबरस प्रोटीन्स कौन से होते हैं? जो धागों की तरह होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। वो सारे सेल के अंदर जो है मौजूद होते हैं और सेल को क्या, एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर यानी एलिमेंट्स वो कौन सी होती हैं? ये है टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, ठीक है। साइटोस्केलेटन के अंदर जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, ठीक है, इसके जो यूनिट्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन सी होती हैं उनको जरा देख लें। तो आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट। तो ये जो स्केलेटन है सेल का, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी हैं? कौन कौन से फाइबरस प्रोटीन मौजूद हैं, उनके टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे है माइक्रोफिलामेंट। नंबर 1 है माइक्रोफिलामेंट। तो जो माइक्रोफिलामेंट होता है उसकी जो साइज होती है वो 7 नैनोमीटर होती है, ठीक है, 7 नैनोमीटर होती है। और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं दे आर सॉलिड, वो सॉलिड होते हैं। और एंड कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और उसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑन 2 एक्टिन चेन, उसमें 2 एक्टिन चेन्स होती हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक एक्टिन चेन है और ये दूसरी एक्टिन चेन है। तो इस तरीके से ये 2 एक्टिन चेन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है इंटरवाइन करती हैं इन हेलिक्स फॉर्म। जैसे डीएनए जो है, डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरीके से बिल्कुल जो है ये भी इंटरवाइन करती है, उसके ऊपर जो है ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? नेक्स्ट पॉइंट है सम माइक्रोफिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑन मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। कुछ माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं मुश्तमिल होते हैं मायोसिन में, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ये मुख्तलिफ किस्म की जो है फिलामेंट्स हैं, ठीक है। आमतौर पे एक्टिन होते हैं, लेकिन कुछ जो है कुछ सेल्स के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स भी होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट जो ये टाइप है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ये कहाँ मौजूद होते हैं? दे फॉर्म मायोफाइब्रिल्स, ये मायोफाइब्रिल बनाते हैं। मायोफाइब्रिल कहाँ होता है? इन मसल सेल, हमारे जो मसल सेल होते हैं उनमें होती है। एंड हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, और मसल कंट्रैक्शन में मदद देते हैं। जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट होती है, वो मस्कुलर मूवमेंट जो है ये कराने में हमें हमारी जो है वो हेल्प करते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें इसके अगर हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन कराते हैं, साइक्लोसिस कराते हैं। साइक्लोसिस हमने पढ़ रखा है। साइक्लोसिस क्या होती है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोसोल होता है, वाटरी सॉल्यूशन होता है, वो मूव करता रहता है अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द सेल, उसको साइक्लोसिस कहते हैं। वो साइक्लोसिस जो मूवमेंट होती है वो कराने वाला भी जो है कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा सीडोपोडिया मूवमेंट, जो सीडोपोडिया की मूवमेंट है वो भी यही कराते हैं। सीडोपोडिया कहाँ पे मौजूद होता है? आपको पता है सीडोपोडिया होता है अमोबा में। अमोबा क्योंकि उसकी बॉडी इरेगुलर बॉडी होती है और उसकी जो मूवमेंट होती है वो सीडोपोडिया की मदद से होती है। सीडोपोडिया आर नोन एज फॉल्स फीट, ओके।
फाल्स फीट होते हैं, वो बॉडी से एक्सटेंशंस निकालते हैं, बाहर निकाल के वो खाना भी जो है वहाँ से अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, और इसके साथ साथ वो जो है क्या करते हैं, मूवमेंट या लोकोमोशन भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो आगे चलते हैं। आगे है सेकंड नंबर पे है माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा एलिमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो है 25 नैनोमीटर, उसकी साइज़ है 25 नैनोमीटर। और उनका स्ट्रक्चर को कैसा होता है, दे आर हॉलो कंसिस्ट ऑन ट्यूबुलेन प्रोटीन। वो जो है हॉलो होते हैं, ठीक है। हॉलो किसको बोलते हैं, जो बीच में खाली हो, जैसे पाइप होता है ना, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उनका। और इसमें क्या होता है कि सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑन हंड्रेड्स और थाउजेंड ट्यूबुलियन सब यूनिट्स। एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर हंड्रेड से लेके थाउजेंड्स तक ट्यूबुलेंट सब यूनिट्स होते हैं, और दे आर अरेंज्ड इन 13 कॉलम, और वो 13 कॉलम में अरेंज होते हैं। 13 कॉलम बनाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटोफिलामेंट। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे देखें, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, इसके अंदर ये जो है कॉलम है, ये एक कॉलम है, देखें ये पाइप बन रहा है ना, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। तो ये एक्चुअली ये जो कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर भी दो अल्फ़ा और बीटा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स होते हैं। अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स मिलके एक कंप्लीट कॉलम बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉलम सारे मिलके एक पाइप बनाते हैं। तो इस तरीके से इस पाइप को बोलते हैं क्या, प्रोटोफिलामेंट। इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। ये प्लांट सेल के अंदर स्पाइंडल फाइबर बनाता है, एनिमल सेल में बनाता है सेंट्रियोल, और इसके अलावा ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, हेल्प इन क्रोमोसोमल मूवमेंट सेल डिवीजन के दौरान। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोमल जो मूवमेंट होती है वो भी इसी की वजह से होती है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला जो मूवमेंट करते हैं वो भी इसी की मदद से करते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर स्ट्रक्चर जो है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उसकी मेजरमेंट क्या है, 8 टू 12 नैनोमीटर है, और ये कंपोज्ड ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। 5 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स जो हैं वो मिलके बनते हैं, उसको बोलते हैं वाइमेंटन। वाइमेंटन जो है दे फॉर्म रोप लाइक पॉलीमर। तो ये जो है रस्से की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रस्सी की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, उसके बाद फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन में क्या है, इसका मेन जो फंक्शन है सबसे, वो है मेंटेन सेल शेप बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और एक अनोखी चीज़ इसमें, जो अनोखा एक करेक्टर है, वो ये है कि डू नॉट डिसअसेंबल और असेंबल। ये जो है डिसअसेंबल या असेंबल नहीं होते सेल डिवीजन के दौरान। डिसअसेंबल का मतलब होता है कि जो है ख़त्म हो जाना, ठीक है। असेंबल का मतलब है बन जाना, डिसअसेंबल का मतलब है टूट जाना, और असेंबल का मतलब है फिर बन जाना। जबकि अगर आप यहाँ पे हम देख लें, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, ये दोनों जो है ये डिसअसेंबल होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, और जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है फिर असेंबल हो जाते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।